हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के अंतर्गत भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये होती हैं कि नदियों के में बना करके बिजली की उत्पादन बढ़ाना, बिजली को बनाना, और इसके साथ साथ बाढ़ को नियंत्रित करना, और साथ साथ मत्स्य पालन को विकसित करना, और साथ साथ पर्यटन को भी विकसित करना। ये इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना कहीं कहीं क्या होता है कि बाढ़ अधिक आती है तो बांध बना दिया, उसके साथ साथ उसको बाढ़ को भी रोका गया, और साथ में बिजली के उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाई गई, बिजली उत्पादन भी किया गया, और साथ में वहाँ पर पर्यटन का एक पर्यटन स्थल बना दिया गया कि देखने लोग आएँ, और इसके साथ साथ मत्स्य पालन की भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया। तो इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। हमारे भारत में किन किन राज्यों में किन किन नामों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं जानी जाती हैं, बनाई गई हैं, और इससे संबंधित किस किस नदी पर है, और इससे संबंधित कई प्रश्न भी आते हैं। आगे बढ़ते हुए, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि दामोदर नदी घाटी पर जो ये बनाया गया, तो उसको कहते हैं भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसे अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी के आधार पर 1948 में प्रारंभ किया गया। ये दामोदर नदी घाटी पर स्थित है। अगला क्या है? भाखड़ा नागर परियोजना। ये भाखड़ा नागर बांध भी बोलते हैं, भाखड़ा नागर परियोजना भी बोलते हैं। भाखड़ा नागर परियोजना पंजाब हिमाचल प्रदेश में है। ये सतलज नदी पर बना है, और ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है, यानी कि ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो ये हो गया भाखड़ा नागर बांध। तो इसमें गुरुत्वीय से संबंधित पूछा जाएगा, और विश्व में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो ये पूछा जाएगा। तो भाखड़ा नागर बांध है। ठीक है। आगे अब आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है। तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी है, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी है, और शारदा परियोजना गोमती नदी है। ठीक है। महत्वपूर्ण परियोजना ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाएं हैं। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड में टनकपुर परियोजना जो काली नदी पर है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर है, और किसाऊ बांध परियोजना टांस नदी पर है, और लखवार ब्यासी परियोजना यमुना नदी पर है, और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है, और करमोली परियोजना गौरी गंगा नदी पर है। इससे कई प्रश्न हल हो रहे हैं, जैसे कि पूछ लिया गया माता टीला परियोजना कहाँ पर है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश क्लियर हो गया, और दूसरा बेतवा नदी पर है। ठीक है। आगे जैसे कि टनकपुर परियोजना कहाँ पर है, तो काली नदी पर है। ये कहाँ पर है टनकपुर? यानी उत्तराखंड में। तो ये प्रश्न इससे कई बने। आगे मध्य प्रदेश में परियोजना कौन कौन सी है? बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, और गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। उनके ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ये मध्य प्रदेश की परियोजनाएं हैं, जो 4 परियोजनाएं हैं। अब आप चलते हैं आगे जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, किस नाम से हैं परियोजनाएं। चूटक परियोजना सुरू नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, और उरी परियोजना झेलम नदी पर है, और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, और दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, और किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है, और निम्बो बाजगो परियोजना सुरू नदी पर है। ये जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं हैं, ये मध्य प्रदेश की परियोजनाएं हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो बहुत आते हैं। तो जैसे कि बाण सागर से भी कई बार प्रश्न पूछा गया, और ओंकारेश्वर से भी पूछा गया, तुलबुल से भी पूछा गया, चूटक से भी पूछा गया, बगलिहार से भी पूछा गया, उरी से भी पूछा गया प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश में माता टीला से भी पूछा गया, और रामगंगा परियोजना से भी पूछा गया। और इससे भाखड़ा नागर बांध से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये विश्व का सबसे बड़ा बांध गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो सतलज नदी पर है, और वो है भाखड़ा नागर बांध।
और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की प्रथम परियोजना है और जो दूसरे देश के सहयोग से बनाई गई है। हमने आपको पहले भी बताया कि बहुउद्देशीय परियोजना ये है कि बहुउद्देशीय परियोजना ये है कि जहाँ पर बाढ़ अधिक आती है वहाँ पर बांध बना दिया जाता है और बांध बनाने के साथ साथ वहाँ पर बिजली की उत्पादन बढ़ाया जाता है, बिजली पैदा की जाती है और उसके साथ साथ मत्स्य पालन और पर्यटन स्थल भी बना दिया जाता है ताकि वो आकर्षक का केंद्र बना रहे। अब इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है और सिंचाई से भी इससे संबंधित है कि वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था भी आसपास लोगों में किया जाता है, यानी कि पानी की बंटवारा कर दिया जाता है। अतः आप लोगों को यहाँ तक बता रहे हैं, अगले क्लास में हम आपको छात्रों ये बताएंगे कि आगे जो इस राज्य बचे हैं वहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे और इसको ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।